क्या आप भी घर बैठकर बोर हो चुके हैं क्योंकि सबके स्कूल तो बंद हैं? क्या आपका भी घर बैठकर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा? क्या आपको भी नींद आ जाती है जब आप अकेले पढ़ने बैठते हैं तो? क्या आप भी अपने स्कूल के टीचर्स की सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस लगाकर बोर हो चुके हैं? तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रेनी ट्वेनी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, ना ही कोई टॉपिक कवर कराऊंगी, बल्कि आज की इस वीडियो में हम कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे आप पढ़ भी सकें और बिल्कुल बोर भी ना हो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सबके लिए कितना मुश्किल का दौर चल रहा है, तो अगर इस बुरे वक्त में हम अगर नेगेटिव ही सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है। हमें इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना है, ना कि अपना समय बर्बाद करके, फालतू के काम करके या बेफिजूल सोच के। स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता ये लॉकडाउन अभी और कितनी देर तक चलने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है कि ये वायरस कितनी तेज़ी से चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। तो अब जून तो क्या, जुलाई में भी स्कूल खुलने के कोई चांसेस नहीं लग रहे। वैसे तो सीबीएसई बोर्ड वालों ने अनाउंस कर दिया है कि जिनके एग्ज़ाम्स 10th और 12th के पेंडिंग रह गए थे वो मिड जुलाई तक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि डेट शीट नहीं आ जाती। तो स्टूडेंट्स, आपको इस लॉकडाउन में अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने एक और अनाउंसमेंट की है कि मैथ्स और साइंस के सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। सो यू हैव टू कवर द फुल सिलेबस। आप इस वहम में मत रहो कि शायद सीबीएसई बोर्ड वाले सिलेबस कम कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन केस अगर सिलेबस चेंज हो भी गया तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी चैप्टर्स कर चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसी अपडेट कोई नहीं है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको घर बैठकर अपना सिलेबस फिनिश करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं सिर्फ आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आई हूँ। इस लॉकडाउन में मैं कुछ ऐसी वीडियोस डालूँगी जिससे हमारे इस देश के बच्चों का भला हो सके। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए इस चैनल पर 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स की वीडियोस ही अपलोड करूँगी। मेरी इस वीडियो को बंद मत करना और ना ही स्किप करना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं बहुत सी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, आप कभी भी अलग अलग एडिशंस की तरफ मत भागना कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। आपको आर.डी. शर्मा को फॉलो करना है या R.S. अग्रवाल को फॉलो करना है या कोई और ऑथर की बुक। आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर लगाएं। एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का एक एक सम आपको और उसके हर चैप्टर की एक एक एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से करना है। आपको एनसीईआरटी बुक का कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब आपको लगे कि आपकी फुल एनसीईआरटी बुक विद एग्जाम्पल्स हो गई है तो आप 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, उनको अच्छी तरह से सॉल्व करो। मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि आप मोर देन 95 मार्क्स लेकर जाओगे 100 में से, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। क्योंकि होता क्या है, स्कूल वाले अलग अलग एडिशंस की बुक्स तो लगा देते हैं, फिर वो आपको कभी कहते हैं इस बुक से सम्स करो या उस बुक से करो। क्या है, एक्स्ट्रा बुक्स कुछ भी नहीं है, आपकी नॉलेज से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मत करो, करो ज़रूर करो, लेकिन उन बुक्स को अभी मत करो जब आपकी अभी एनसीईआरटी ही कंप्लीट नहीं है। एनसीईआरटी को छोड़कर अगर एक्स्ट्रा बुक्स करने बैठोगे तो एनसीईआरटी को भी भूल जाओगे। होप अब आपको मेरी ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए अब अपनी अगली टेक्निक पर चलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, एकदम से हर चीज़ को ग्रैब मत करो, पढ़ो लेकिन एक फ्लो बनाकर। नहीं समझे? चलो मैं समझाती हूँ। मान लो आपने मैथ्स का चैप्टर 1 करना है, रियल नंबर्स। तो ये मत सोचो कि आज मैं पूरा ये मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट करके ही दम लूँगा या लूँगी। पहले एक टारगेट सेट करो कि आज इस चैप्टर का इंट्रो करेंगे और साथ में एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज जितनी भी आप कर सकते हो वो करोगे, लेकिन विद एग्जाम्पल्स करेंगे। जब आपका चैप्टर पर इंटरेस्ट और बढ़ जाए या आपका फ्लो बन जाए तो फिर आगे
आप सोचो कि आपका मन क्या कहता है। अगर आगे कंटिन्यू करना है तो करो, वरना वहीं छोड़ दो और बाकी नेक्स्ट डे पर रख दो। अपने ऊपर इतना बर्डन मत दो कि हमें पूरा चैप्टर ही एक दिन में करना है। एक दिन में तो आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको नहीं करवा सकते, तो आप कैसे कर लोगे। कम करो, पर जितना भी करो उसको इतनी अच्छी तरह से करो कि वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से घर कर जाए। समझे मेरी बात। आप अपना एक टाइम सेट कर लो, 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे। जितनी देर आप बैठ सकते हो उतनी देर बैठो, लेकिन लगातार बैठो। ये थी मेरी दूसरी टेक्निक। अब चलते हैं तीसरी टेक्निक पे। सोचिए, आपसे अकेले पढ़ा नहीं जाता। पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है या फिर आपका इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं हो पाता। तो आप एक काम करें, आप 2 या 3 दोस्तों के साथ पूरे दिन में से 1 घंटा टाइम सेट कर लें। वो 1 घंटा आप उनके साथ वीडियो कॉल करें, लेकिन वीडियो कॉल पे सिर्फ गप्पे नहीं मारनी, बल्कि उनको कहो चलो मैथ्स की ये एक्सरसाइज इकट्ठे बैठकर सॉल्व करते हैं। तीनों दोस्त सेम सम सॉल्व करना स्टार्ट करो। जिसका सबसे पहले हो जाए वो दूसरों के साथ उस सम को डिस्कस करे। इससे क्या होगा, आप अकेले पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होगे, आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा और साथ में हो सकता है कुछ स्टेप्स जो आपके क्लियर ना हो वो क्लियर हो जाए, या आप उनके कुछ स्टेप्स को क्लियर कर दो। तो इससे आपके पेरेंट्स भी आप पर गुस्सा नहीं करेंगे, उनको भी ये अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में आपका अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन भी बना रहेगा और आपका सिलेबस भी कवर होगा। जब आप वीडियो कॉल बंद करने लगे तो एक दूसरे को होमवर्क दे दो कि चलो यार, कल वीडियो कॉल स्टार्ट करने से पहले ये सारे सम्स खुद से सॉल्व करके आएंगे। तो इससे क्या होगा कि बाद में आपको अकेले पढ़ने का भी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक टारगेट सेट हुआ होगा कि ये सम सॉल्व करके ही नेक्स्ट डे वीडियो कॉल करना है। समझे मेरी बात। ऐसा करके ज़रूर देखना, ये टेक्निक बहुत काम आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका 1 घंटा 2 घंटे में बदल जाएगा। आपने बैठकर पढ़ भी लिया और साथ में फ्रेंड से बातचीत भी कर ली। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। इस लॉकडाउन में आप जा तो नहीं सकते, लेकिन इस वीडियो कॉल के ज़रिए आप घर बैठकर एक ग्रुप डिस्कशन वाला माहौल तो क्रिएट कर ही सकते हैं। मेरी चौथी टेक्निक, आप एक चैप्टर को 3 दिन से ज़्यादा टाइम मत दो। अगर कोई चैप्टर बहुत लंबा है, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इस चैप्टर की 6 एक्सरसाइजेज हैं और 3.7 ऑप्शनल है। इस चैप्टर में जैसे फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज छोटी हैं तो उन्हें 1 दिन में ख़त्म कर दो और बाकी की रोज़ की 1 एक्सरसाइज कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिनों में आपको ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर से कह रही हूँ, एग्जाम्पल्स को मत छोड़ना, उनको भी साथ में ज़रूर करना। अगर आप इस तरह से अपना टारगेट सेट करके पढ़ोगे तो देखना, जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा आप अपना पूरा सिलेबस ही फिनिश कर चुके होगे। मैं सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की ही बात नहीं कर रही, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को ही ऐसे कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो अब अपनी 5वीं टेक्निक पे चलते हैं। अपना एक टाइम टेबल बनाओ पूरे वीक का। सारे सब्जेक्ट्स को रोज़ मत करो, एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स करो। वो कौन से करने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। टोटल जैसे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वीक के 6 डेज़ में अगर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठो तो उसकी 3 बार टर्न आएगी। और संडे को जो आपका मन चाहे आप वो कर सकते हो। अगर मूवी देखनी है तो मूवी देखो, अगर कुछ और करना है तो कुछ और करो, लेकिन 6 डेज़ पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी 10th क्लास को दे दो। क्योंकि अगर रिज़ल्ट अच्छा लाना है तो 10th क्लास में आपको सिटिंग तो देनी ही होगी, और वो सिटिंग आप सिर्फ लॉकडाउन में ही दे सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि इस साल 2020 और 21 के बैच में 10th के बच्चे बहुत लकी हैं, क्योंकि उनको सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत मिल रहा है। वैसे तो बच्चों का बहाना होता है 6 आवर स्कूल्स, घर आए तो मम्मी ने ट्यूशन भेज दिया, अभी मैथ्स की ट्यूशन, अब साइंस की ट्यूशन, कई बच्चे तो सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश की भी ट्यूशन करते हैं। तो हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता, तो सेल्फ स्टडी करें कैसे? दिस इज़ द राइट टाइम स्टूडेंट्स, यूटिलाइज दिस टाइम, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। लास्ट बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर कमेंट का जवाब देने की। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज का एक सम अपनी वीडियो में सॉल्व करके आपको बताऊँ।
आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अभी तक 10th क्लास के 4 चैप्टर्स करवा दिए हैं, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे के सारे मैंने अच्छी तरह से एक एक सम इनका मैंने सॉल्व करवा दिया है। मैं सम खुद से सॉल्व करके आपको समझाती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि सम सॉल्व किया हुआ आपके स्क्रीन पे दिखा दिया और उसको डिक्टेट कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। अभी मैं चैप्टर 3 करवा रही हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी ये टेक्निक आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। इन टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई करके ज़रूर देखना, फ़ायदा ज़रूर होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching my video.